बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा अपनी पूर्व वेग से बह रही थी। अचानक दो पत्ते नदी में आकर गिर गए। एक पत्ता तिरछा और एक पत्ता सीधा गिरा। जो पत्ता तिरछा गिरा था वो जिद में अड़ गया और कहने लगा कि आज चाहे जो भी हो जाए, मैं इस नदी को रोक कर ही रहूंगा। चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाए, मैं इसे आगे बढ़ने नहीं दूंगा। वह पत्ता जोर जोर से चिल्लाने लगा, रुक जा गंगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। पर नदी तो बहती जा रही थी। नदी को तो पता ही नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने का प्रयास कर रही है। इधर पत्ते की जान पर बनाई थी, वह लगातार संघर्ष कर रही थी। वो पत्ता नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वही जाना था जहाँ थक कर पहुँचेगा। इसलिए मंजिल तक पहुँचने तक का सफर दुखद और संताप भरा बन चुका था। वहीं दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था बड़े मजे से बहता जा रहा था और कह रहा था, चल गंगा, मैं तुझे आज तेरी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। चाहे जो हो जाए, मैं तेरे मार्ग में कोई रुकावट नहीं आने दूंगा। नदी को इस पत्ते के बारे में भी कुछ नहीं पता था। वह तो अपने धुन में बहते जा रहा था, लेकिन यह पत्ता खुश और आनंदित था क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं ही नदी को अपने साथ बाहर ले जा रहा हूँ। तिरछे पत्ते की तरह सीधे पत्ते को भी यह नहीं पता था कि चाहे वो नदी का साथ दे या न दे, नदी तो वहीं पहुंचेगी जहां उसे जाना है। पर अब और तब के बीच का समय उसके लिए आनंद का समय बन चुका था। जो पत्ता नदी से लड़ रहा था उसके जीत के कोई उपाय नहीं था, और जो पत्ता नदी के बहाव के साथ बह रहा था उसकी हार कर कोई उपाय नहीं था। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जिस दिन हम लड़ना छोड़ देते हैं उसी दिन से हम जीना शुरू कर देते हैं। अब लड़ना छोड़ देने का अर्थ यह नहीं है सपने देखना बंद कर दे, उसके लिए मेहनत करना बंद कर दे, बल्कि लड़ना छोड़ देने का अर्थ है कि आप उन चीज़ों को बदलने की कोशिश ना करें जो आपके हाथ में ना हो। जैसे मौसम परिवर्तन आपके हाथ में नहीं होता है, फिर भी आप बेवजह कोशिश करते हैं कि मौसम आपके हिसाब से हो। ऐसे ही बेवजह भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान मत रहो। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया, इसको सोचकर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसको बदलना आपके हाथ में नहीं है। ऐसे ही भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भविष्य में क्या होगा वो किसी को नहीं पता। ऐसे ही हम बेवजह अपने आसपास के चीज़ों को, अपने आसपास के मनुष्यों को बदलने का प्रयास करते रहते हैं, जबकि उसको बदलना अपने हाथ में नहीं होता है। हमारे हाथ में सिर्फ तो अपने आप को बदलने का होता है। यदि बदलना ही है तो अपने आप को बदलो। जब अपने आप को बदल लोगे तो आपको सारा दुनिया बदला हुआ नजर आने लगेगा।